तो दोस्तों आपका मेरे चैनल मार्केट एंड बाजार पे स्वागत है। आज ही हम अपनी जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी स्विंग स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग, उसका ये सेकंड पार्ट हम शूट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक और स्टॉक बताना चाहता हूँ मैं जिसमें एंट्री अभी मिल रही है। करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं इसको खरीद रहा हूँ, मैंने खरीद लिया इसको। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या खरीदा है। तो मैंने ये खरीदा है स्टॉक, इसका नाम है जुबल फार्मा, JUBLPHARMA, जुबल फार्मा। इसमें लगभग करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री है और एसएल है इसका लगभग 530 के आसपास का, 530 के आसपास का, 29-30 के आसपास का एसएल है। और टारगेट है इसमें लगभग आपका 840-41 रुपए का, लगभग इसमें टारगेट है 841 रुपए 70 पैसे। तो दोस्तों आज हमें दो स्टॉकों में एंट्री मिली है, जैसा कि आपको मैं अभी दिखाता हूँ अपनी पोजीशन में। पहले एक्सेल पे चलते हैं, एक्सेल पे चल के देखते हैं। हमें आज जो है वो इन दो स्टॉकों में एंट्री मिली है, एक तो जिलेट है और एक HEG है। इन दो स्टॉकों में हमें एंट्री मिली है और एक जुबल फार्मा, ये आज मैं आपको तीसरा स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें हमें एंट्री मिली है। इसमें मैंने एंट्री प्राइस लिख दिया 635 रुपये, स्टॉप लॉस लिख दिया 529 रुपये और टारगेट प्राइस है इसका 847 रुपये। हाफ बुक लेवल है 741 रुपये। क्वांटिटी लगभग इतनी है तो राउंड ऑफ करके 20 क्वांटिटी हम लेंगे। टोटल अमाउंट इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 12,700 और रिस्क जो है उसमें है 2120 रुपये का। तो अब इन दोनों में हमें एंट्री नहीं मिली, सेंचुरी और डॉक्टर रेड्डी में आज। तो जिन इन दोनों में से जिसमें भी हमें पहले एंट्री मिल जाएगी वो ले लेंगे, क्योंकि हमें एक समय पे केवल 4 ही स्टॉक अपने पास रखूंगा मैं। जो मेरा सिस्टम है, एक समय पे केवल 4 ही स्टॉक मैं अपने पास रखूंगा। तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड है और इसका होल्डिंग पीरियड भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको लगभग 12 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ अगर मेरा टारगेट नहीं आता तो, 12 मंथ तक। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसमें देखोगे कैपिटल डिप्लॉयड अभी हुई है हमारी इन तीनों में करके 38,490 रुपये और रिस्क लगभग इसमें इन्वॉल्व है 7,336, ऑलमोस्ट 20% के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। और इसका 1:2 होता है लगभग 40%। 1:1 में हम हाफ बुक करेंगे हर स्टॉक का और 1:2 होता है इसका लगभग 40%। तो मैं आपको एक आइडिया लेके बता रहा हूँ 1:2 के हिसाब से। 12 मंथ का पीरियड, होल्डिंग पीरियड में वही कह रहा हूँ 1:2 के रिस्क के हिसाब से। हम हाफ 1:1 में काटेंगे, लेकिन हाफ जो है 1:2 में काटेंगे, उसको 12 मंथ तक लग सकते हैं 1:2 वाले को। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1:2 है हम वो 12 मंथ तक हम रख सकते हैं। और क्यों है, क्योंकि हमें लगभग 1:2 में 40% रिटर्न मिलेगा, लगभग इसका डबल, जितना रिस्क इन्वॉल्व है इसका डबल। और मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग में मैं लगभग साल का 36 to 40% रिटर्न के आसपास एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर हम कंसिस्टेंट 36 to 40% रिटर्न बनाते हैं तो आपको मैं बताऊंगा 10 साल में कंपाउंडिंग कितनी पैसा बन जाता है। हम 50,000 से स्टार्ट करके आपको बताएंगे कि कितना पैसा बन सकता है कंपाउंडिंग में 50,000 रुपये से, अगर हम 10 साल तक लगातार 36 to 40% रिटर्न बनाते हैं। तो चलते हैं सीधा दोस्तों, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ फिर मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ अपनी मेरी पोजीशन जो मैंने बना रखी है जुबल फार्मा में, जिलेट में और HEG में, जो जो प्राइस पे बना रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये तीनों आज एंट्री मारूंगा, इन तीनों में, मतलब इन दोनों में एंट्री मारूंगा। और इन दोनों में एंट्री मिली नहीं तो मैंने एक स्टॉक और ढूंढा था, मेरे रेडार पे आया था जुबल फार्मा, जिसमें मैंने एंट्री ले ली है, इसमें बन रही थी अभी एंट्री। तो ये चलते हैं दोस्तों मेरे उस पे कंप्यूटर, मेरे जीरोधा टर्मिनल पे, और मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों हम आ गए अपने जीरोधा के टर्मिनल में। तो आप देख सकते हो मैंने तीनों पोजीशन खरीद ली है। जिलेट भी खरीद रखा है मैंने, ये मैंने 2 ही क्वांटिटी खरीदी है जैसा कि आपको मैंने बताया। मैंने 66 रुपये 20 पैसे पे एंट्री मारी है। अब ये थोड़ा डाउन चल रहा है तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत लॉस ऊपर नीचे चल रहा है।
HEG मैंने खरीद लिया है 6 क्वांटिटी 2088 पे, और ये भी थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो लंबी अवधि के लिए थोड़ी करी जाती है, मतलब कुछ महीनों, कुछ दिन से लेके कुछ महीनों के लिए करी जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये स्टॉक लिया। स्विंग ट्रेडिंग जिन लोगों को प्रेफर करती है वो वैसे लोग होते हैं जैसे जो फुल टाइम काम करते हैं, जो जॉब करते हैं कहीं पे, या जिनके पास समय कम है मार्केट को देने के लिए, तो वो लोग स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जिनके पास समय कम है तो उनमें स्विंग ट्रेडिंग क्या करते हैं, शेयर ले, टारगेट ऐसे लगा के अपना भूल जाओ। अपना टारगेट ऐसे हो जाएगा तो आपको बीच बीच में थोड़े बहुत दिन में देखोगे आप, पूरे दिन में एक बार थोड़ा बहुत खोल के देख लिया, आपको पता चल जाएगा क्या पोजीशन चल के हो जाएगा। तो जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता मार्केट को देने के लिए, ये स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए होती है। तो दोस्तों मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है मैंने स्टॉक, और इसमें आप देख सकते हो HEG मैंने आपको बता ही दिया। जुबल फार्मा भी मैंने लिया हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया है वो लिया हुआ है, मतलब मैंने लगभग 631 रुपये 80 पैसे पे, और लगभग 632 रुपये चल रहा है, 4 रुपये प्लस है। ओवरऑल 90 रुपये का मेरा माइनस है PNL। तो ये दोस्तों मैंने तीनों स्टॉक ले रखे हैं, जिन्हों तीनों में एंट्री मिल गई, जो मैंने आपको बोला ही था कल की मैं इनमें एंट्री लेने वाला हूँ। उन्हीं उसी उसी प्रोपोर्शनल में मैंने एंट्री ली है। और दोस्तों अब और दो स्टॉक जो हो रहा है, जो ये दोनों स्टॉक है जो मैं आपको बताऊँ, सेंचुरी और डॉक्टर रेड्डी, इन दोनों में जिसमें एंट्री मिल जाएगी मैं उसमें ले लूँगा। सिर्फ मैं एक टाइम पे 4 ही स्टॉक रखूँगा अपने पास, और मान लो इन दोनों में भी एंट्री नहीं मिलती और कोई और स्टॉक मेरे पास रिडार पे आता है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इसी वीडियो में। रिडार पे आएगा और एंट्री मिलेगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इस वीडियो का पार्ट 1 भी बनाया मैंने दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 ज़्यादा समझ आएगा नहीं। तो मैं इस वीडियो का पार्ट 1 जो है वो जब वीडियो एंड होती है तो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं इस वीडियो का पार्ट 1। एंड स्क्रीन से आप जाके, एंड जब वीडियो खत्म होती है तब आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा पार्ट 1 का वो भी, तो वहाँ पे मैं लगा दूंगा, तो वहाँ से आप जाके पार्ट 1 भी इस वीडियो का देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग का। और दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो भी स्टॉक मैं ले रहा हूँ ये मेरे एनालिसिस है, मैं अपने खरीदने के लिए ले रहा हूँ। आपको इसको स्टॉकों को पोजीशन बनाने की कोई राय नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके करना। ये स्टॉक मैंने अपना एनालिसिस करके मेरे को खुद खरीदने के लिए मैंने लिए हैं, और तो ये मैं आपके साथ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए केवल शेयर कर रहा हूँ कि मैं ऐसे एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक निकाल के ऐसे ले रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपके खरीदने के लिए नहीं है, मैं कोई सलाह नहीं दे रहा इन स्टॉकों को आप में, या आप इन स्टॉकों में कोई भी पोजीशन बनाओ। मेरी ये पोजीशन इन स्टॉकों में पोजीशन बनाने की कोई राय नहीं है। चलो और दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, क्या चीज़ है 50,000 के अमाउंट। तो दोस्तों आपको एक अपडेट देना था। आइचर मोटर जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था वो भी लगभग लेवल पे आ चुका है आज। तो मैंने आइचर मोटर खरीद लिया, तो मेरे 4 स्टॉक पूरे हो चुके हैं। और आइचर मोटर मैंने खरीद लिया 4254 रुपये 35 पैसे के। तो अभी मैं एक्सेल पे भी दिखा देता हूँ आपको कि हमने आइचर मोटर खरीदा है और इसका क्या टारगेट है, कहाँ पे है, एग्जिट है। तो मेरे 4 स्टॉक पूरे हो गए दोस्तों, अब मैं और नहीं खरीदूंगा, चाहे आ जाए चाहे ना आए। और बाकी स्टॉक हमारे लेवल पे, ये दोनों अब नहीं खरीदूंगा मैं, इनको डिलीट कर देता हूँ। हाँ इनकी परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी हो, अगर एंट्री मिलने के बाद, तो आप चेक कर सकते हो। वैसे अब ये मैं खरीदूंगा नहीं क्योंकि मेरे 4 स्टॉक हो चुके हैं। ये देखो मैंने एक्सेल पे लिखा हुआ है लगभग 4255 पे इसकी एंट्री है। SL जो है इसका 3550 रुपये का है। टारगेट जो है इसका 5665 रुपये का है। और हाफ बुक हम इसको कर लेंगे 4960 रुपये जब ये आएगा। हमने लगभग राउंड ऑफ करके 3 क्वांटिटी इसकी खरीदी है, और अमाउंट हमारा इतना लगा है और इतना इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। तो टोटल दोस्तों हमारा अमाउंट लग गया 51,255 रुपये, और रिस्क जो है हमारा वो इन्वॉल्व है 9491 रुपये का रिस्क है। तो ये था दोस्तों अपडेट, मेरे चारों स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के मैंने खरीद लिए, पूरे हो चुके। अब मैं और कोई स्टॉक आए भी तो भी खरीदने वाला नहीं हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं 4 ही स्टॉक अपने पास रखूंगा। अगर इनमें से किसी स्टॉक में 1:1 हिट होता है, 50% क्वांटिटी अगर मैं उसकी बुक करता हूँ, तो उस क्वांटिटी से या फिर उसमें 50% अपना पैसा और मिला के एक को स्टॉक और खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, जब तक कोई स्टॉक इनमें से बुक होता नहीं है, एसएल हो चाहे टारगेट हो।
तब तक मैं कोई नहीं खरीदूंगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मार्केट हाई पे चल रही है और रिस्क को अपने कंट्रोल में करके काम करना, क्योंकि कभी भी मार्केट डाउन होना चालू हो सकती है, क्योंकि मार्केट डेंजर जोन में है। और ये एनालिसिस मैं आपको साथ कल शेयर करने वाला हूँ। कल ये वीडियो आने वाली है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की। उसका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो डेंजर जोन में चल रहा है, वो कभी भी उसमें नीचे आ सकता है। तो ये दोस्तों मैंने चारों पोजीशन अपनी स्विंग ट्रेडिंग की ले ली। ये आपके साथ अब एक अपडेट शेयर करना था मेरे को। तो दोस्तों हम आ गए हैं लमसम कैलकुलेटर पे। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है लगभग 50,000 अगर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हम। टेन्योर है 10 साल। 10 साल के लिए अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं और एनुअल जो है वो हम इंटरेस्ट रेट 36% के लिए लगाते हैं। 36% का इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, क्योंकि मैं मंथली 3% के आसपास ले रहा हूँ। और जो मेरे स्टॉक है 1:2 के हिसाब से अगर हम 12 मंथ के लिए होल्ड करते हैं तो वो 40% के आसपास, 36 to 40% के आसपास रिटर्न देंगे। तो उस हिसाब से मैं 1 साल का ये लगा रहा हूँ। रिटर्न 36% अगर हमें मिलता है रिटर्न 1 ईयर का, तो हमारा कितना हो जाता है। तो प्लान माई फ्यूचर पे क्लिक करते हैं। ये आ गया हमारा सरसों के नीचे टेबल आ गई। ये दोस्तों टोटल डिपॉजिट अमाउंट है हमारा 50,000। और जो हमारा टोटल अर्निंग होएगी होएगी 10,32,000। टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 10,82,000 रुपये। 10,82,000। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम 50,000 से कंसिस्टेंट साल दर साल हम स्विंग ट्रेडिंग करते रहते हैं और 36% हमें एनुअली रिटर्न मिलता है। और फिर जैसे 50,000 में हमें 36% रिटर्न मिला, अगले साल वो 36 जो रिटर्न मिला है वो भी 50,000 में ऐड करके फिर अपने ट्रेडिंग चालू करी, स्विंग ट्रेडिंग उस पूरे साल के लिए। फिर हमें 36% रिटर्न मिला, फिर वो जो रिटर्न मिला उसको उसी में ऐड करके फिर हमने ट्रेडिंग चालू करी। तो इस हिसाब से 50,000 से 10 साल के अंदर हमारे 10,82,000, 50,000 रुपए के 10,82,000 रुपये हमारे हो जाएंगे। इसमें 10,32,000 रुपये हमारी अर्निंग होगी। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसलिए मैं 36% के आसपास रिटर्न लेके चल रहा हूँ। और मान लो 1:1 में हम 50% क्वांटिटी बुक करते हैं, मान लो 6 मंथ में आ गया 1:1, तो 1:1 का जो हमने पैसा बुक करा है वो हम खाली नहीं छोड़ेंगे, वो हम अगले स्टॉक में लगा देंगे उसी टाइम पीरियड में। बुक होने के बाद ही, तुरंत बाद ही, लगभग 2-4 दिन में ही, 5 दिन में ही, 10 दिन में मान लो, तो हम अगर नेक्स्ट स्टॉक में लगा देंगे फिर वो 6 मंथ में 1:1 तक आ जाएगा। तो इसलिए हमें पूरे साल में हमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन के लिए पैसा खाली छूटेगा। रिटर्न हमें इतनी ही आएगी लगभग 50% जहाँ पे हम बुक कर लेंगे। उसमें भी फिर हम नेक्स्ट स्टॉक में लगा देंगे, वहाँ पे भी 6 महीने में अगले में अगर 50% फिट हो जाता है तो उस हिसाब से वो सब ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कंपाउंडिंग की पावर जो मैंने आपको कहा था कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसी हिसाब को मैंने बेस बना के, इसी रिटर्न को बेस बना के सब सिस्टम मैंने डेवलप करा अपना, कि लगभग 36 to 40% रिटर्न हमें ईयरली मिल जाए स्विंग ट्रेडिंग से। तो और एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको सिल्वर की और पोजीशन दिखाता हूँ अपनी, क्योंकि मैंने सिल्वर की एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको एनालिसिस करके बताया था कि सिल्वर में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो कुछ दिन पहले मैंने भी सिल्वर कुछ अपने अकाउंट में बाइंग करी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों उसकी भी क्या परफॉर्मेंस रही है। चलते हैं दोस्तों फिर मेरे ज़ीरोधा के टर्मिनल पर। ये थी सिल्वर 20। ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये। तो ये मैंने खरीदा था सिल्वर 20, 1798 क्वांटिटी खरीदी थी। लगभग हमने खरीदी थी ये 71 रुपये 76 पैसे के प्राइस पे, और अभी ये लगभग 80 रुपये के आसपास चल रही है। तो दोस्तों हमने खरीदी थी और इसमें लगभग 14,000 कुछ का प्रॉफिट आ रहा है। ये लगभग 1 महीना हो गया। वीडियो बनाने से पहले ये मैंने खरीदी थी, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी सिल्वर में, और ये चैनल मैंने बाद में स्टार्ट करा था। लगभग 1 महीना हुआ होगा इसको खरीदे हुए। इसमें 11.48% का हमें रिटर्न मिल रहा है। तो ये दोस्तों सिल्वर की परफॉर्मेंस है जो मैंने, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही थी तो मैंने इसको एंट्री करी थी इसमें। और ये दोस्तों मैंने खरीदी है, मैं आपको कोई भी इसको खरीदने की सलाह नहीं दे रहा। ये सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से एजुकेट हो, आपको पता चले अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जगह पे कैसे इन्वेस्ट करके
थोड़ा बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ। मेरी आपको ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको राय दे रहा हूँ खरीदने के लिए कि सिल्वर 20 खरीद लो। मेरी ये कोई सलाह नहीं है आपको खरीदने बेचने की। किसी भी स्टॉक में, किसी भी बीज वगैरह में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी सिक्योरिटी में या किसी भी एसेट में मैं आपको खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी एनालिसिस, अपने जो मैंने स्टॉक बाइंग करे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए शेयर कर रहा हूँ कि आप इससे एजुकेट हो और आप भी अपने डिसीजन खुद से बना सको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। और जो आप मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपने रिस्क को मैनेज करके स्विंग ट्रेडिंग करना, कम से कम रिस्क लेना, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो इतनी अच्छी चल नहीं रही है। तो मार्केट इतनी अच्छी चल नहीं रही क्योंकि मेरे को लग रहा है मार्केट में कुछ करेक्शन वगैरह आ सकती है। और वो वीडियो मैं आपको कल लेके आऊँगा, जिसमें मैं इंडेक्स एनालिसिस करूँगा, निफ्टी 50 और स्मॉल कैप का इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये दोनों इंडेक्स मैं आपके साथ एनालिसिस करके शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि स्मॉल कैप 250 का जो इंडेक्स का जो चार्ट बन रहा है वो थोड़ा खतरनाक बन रहा है कि करेक्शन आ सकती है मार्केट में, ऐसा सा बन रहा है थोड़ा बहुत। तो इसलिए वो सब इंडेक्स मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तो आप अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखना दोस्तों। ओवर पोजीशन मत लेके जाना, बहुत ऐसी पोजीशन लेके जाना जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मार्केट अभी थोड़े डेंजर जोन में है, खतरे के जोन में है और कुछ भी झटका दे सकती है मार्केट, मतलब नीचे वगैरह। तो अभी सिनेरियो बन रहा है, वो मैं एनालिसिस में आपके लिए कल शेयर कर दूंगा निफ्टी 250 इंडेक्स की, निफ्टी स्मॉल कैप 250 की। तो क्योंकि खतरे की घंटी है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि पोजीशन आप कंट्रोल करके रखना, कम पोजीशन बनाना, कम रिस्क लेना बहुत ज़्यादा, जिससे आपको बिल्कुल ही कुछ भी फर्क ना पड़े अगर वो पैसा लॉस भी हो जाए तो मार्केट नीचे आती है तो। और सिल्वर की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मेरी सिल्वर एनालिसिस की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और इस वीडियो का स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक का, मतलब स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग जो मैंने पार्ट 1 बनाया था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 भी नहीं समझ आएगा। तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो भी एंड स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।